इस जंग को ख़त्म नहीं करेगा, जब रूस चाहेगा वो इस जंग को ख़त्म करेगा। हमारे पास ये इंडिकेशन एज ऑफ नाउ आ रही है। जो क्रेमलिन के स्पोक्स पर्सन हैं दिमित्री पेस्कोव, मैंने आपको कहा कि ये प्रेसिडेंट पुतिन के राइट हैंड समझे जाते हैं, इन्होंने स्टेटमेंट दिया है। इन्होंने ये कहा है कि इन द फ्यूचर मॉस्को एंड कीव रिलेशंस आफ्टर द एंड ऑफ द ऑनगोइंग आर्म कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन एज टू थियोरेटिकल अ क्वेश्चन राइट नाउ। यानी उन्होंने कहा कि यूक्रेन और रशिया के जो रिलेशंस हैं पोस्ट वॉर, उस बारे में कहना अभी कबलस वक्त है और एक थियोरिटिकल क्वेश्चन है। इस बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की। मिसाल कहने का मतलब ये है कि वो अभी किसी तरह की इस जंग को ख़त्म नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि ये जंग कंटिन्यू रहे, ताकि रशिया जो है वो इस जंग को जब तक नहीं जीत जाता, जब तक वो अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं कर पाता, तब तक वो है इस जंग को ख़त्म ना करे। और आने वाले दिनों में रशिया जो है वो अटैक्स बढ़ाएगा, रशिया आने वाले वक्त में अटैक्स करेगा। क्योंकि देखिए ये जो अटैक प्रेसिडेंट पुतिन पे हुआ है, जिसमें प्रेसिडेंट पुतिन बाल बाल बच गए हैं, इस अटैक के बाद रशिया भी अटैक्स करेगा और रशिया भी जो है वो मैसेज देगा ज़ेलेंस्की को कि अगर आप हमारे प्रेसिडेंट के ऊपर अटैक कर सकते हैं तो फिर हम आपके ऊपर भी पर्सनली अटैक कर सकते हैं। और अब ज़ेलेंस्की भी कोशिश करेंगे किसी तरह उन अटैक से बचने की, और उनकी सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब आप देखेंगे रशिया की तरफ से भी जो है वो ड्रोन अटैक्स आ सकते हैं, और ठीक ठाक ड्रोन अटैक्स आने वाले दिनों में रशिया की जानिब से आ सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्रेमलिन के स्पोक्स पर्सन दिमित्री पेस्कोव ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये कहा है कि फर्स्ट वी नीड टू सेटल द प्रॉब्लम, वी नीड टू रिकॉर्ड द फुलफिलमेंट ऑफ द टास्क दैट द स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन फेस्ड। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने कहा है कि जब तक हमारे टास्क पूरे नहीं होंगे, जब तक कि हमारे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं होंगे, हम इस जंग को नहीं ख़त्म करेंगे। अब मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि रशिया के कौन से मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हैं, 4, जो कि जिस वजह से रशिया जो है वो इस जंग को ख़त्म नहीं कर पा रहा। देखिए रशिया का जो पहला मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि रशिया चाहता है कि यूक्रेन जो है वो किसी तरह से नेटो का हिस्सा ना बने। रशिया का दूसरा मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है कि यूक्रेन किसी और थर्ड मुल्क की, खासतौर पे यूके की, फ्रांस की और अमेरिका की किसी तरह से जो है वो मीडिएशन या किसी तरह से इन तीनों ममालिक की सिक्योरिटी गारंटी ना ले, जो आने वाले वक्त में रशिया दोबारा अगर हमला करेगा तो फिर ये ममालिक डायरेक्टली प्रैक्टिकली अपनी फ़ौजों के साथ यूक्रेन की फ़ौजों के साथ बॉर्डर पर खड़े होंगे। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, रशिया का ये ऑब्जेक्टिव है कि जो कीव है, जो दारुल हुकूमत है यूक्रेन का, उसमें जो हुकूमत भी आएगी वो प्रो रशिया हो और प्रो रशिया हो, रशिया के इंटरेस्ट का ख्याल रखे। और आखिरी जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि रशिया ने अभी तकरीबन 20% इलाका जो है वो यूक्रेन का कैप्चर कर लिया है। ठीक है, रशिया ये कहता है कि जो इलाका हमने कैप्चर कर लिया है, यूक्रेन इस बात को तस्लीम कर ले कि वो इलाका उसने लूज़ कर चुका है और वो इलाका रशिया का पार्ट है, वो यूक्रेन का हिस्सा नहीं है। तो ये 4 बेसिक इंपॉर्टेंट जो है वो इस टाइम आप कह सकते हैं कि डिमांड्स है रशिया की, जो डिमांड्स अभी तक यूक्रेन नहीं मान रहा। अगर ये डिमांड्स यूक्रेन मान जाएगा रशिया की, तो आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि यूक्रेन और रशिया की जंग खत्म हो सकती है। लेकिन एक डिमांड जो है वो एज ऑफ नाउ यूक्रेन कहीं ना कहीं मान गया है। ज़ेलेंस्की ने ये मैसेज दिया है बार बार कि जो इलाके हमने लूज़ कर लिए हैं, हमारे लिए इलाके लूज़ करना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए लोग लूज़ करना इंपॉर्टेंट है। तो इलाके जाएं या ना जाएं डजेंट मैटर, बट लोग हमारे नहीं मरने चाहिए। तो उन्होंने कई बार पिछले 2-3 महीनों में उन्होंने अपना जो सख्त स्टांस था कि जब तक इलाके हमें वापस नहीं मिलेंगे, रशिया ने जो छीने हैं, तब तक ये जंग खत्म नहीं होगी, हम लड़ते रहेंगे। लेकिन अब उनका स्टांस चेंज हो गया। अब वो सिर्फ सीज फायर की बात कर रहे हैं, वो अपने इलाके लेने की वापस बात नहीं कर रहे। जो चीज़ रूस को और प्रोवोक कर रही है, बिकॉज रूस चाहता था कि यूक्रेन भी जो है वो अपने इलाके लेने के लिए हमसे और लड़ाई करे, लेकिन अब यूक्रेन की जानिब से जो है वो लड़ाई अब ख़त्म करने की बात हो रही है, जिसकी वजह से अमेरिका जो है वो सारा जो उसने बोझ डाल दिया अमेरिका ने, वो एक तरह से प्रेसिडेंट पुतिन पे डाल दिया है। और प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो इस वक्त अमेरिका की बात मानने के मूड में नहीं है। वो बार कह रहे हैं कि मैं इस जंग को जब तक ख़त्म नहीं करूँगा, जब तक जो है वो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक मामलात नहीं होंगे, जब तक चारों ये जो इंपॉर्टेंट हमारे गोल्स हैं, जब तक हम इन मेजर गोल्स को और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं करेंगे, तब तक हम इस जंग को ख़त्म नहीं करेंगे। तो एज़ ऑफ नाउ जो है वो मामलात डिफरेंट है। एज़ ऑफ नाउ जो है दोनों अतराफ़ से जो है वो आप कह सकते हैं कि मामलात कशीदा हैं। बट जो हमें उम्मीद ये नज़र आ रही है कि विद द टाइम प्रेसिडेंट पुतिन पे और ज़्यादा प्रेशर आएगा, और उस प्रेशर को लेके प्रेसिडेंट पुतिन कहीं ना कहीं ये मानने को तस्लीम होंगे कि मैं ये जंग रुकवा सकता हूँ। इसी वजह से जो अटैक हुआ है, जिसमें ये ड्रोन अटैक में जो बाल बाल बचे हैं प्रेसिडेंट पुतिन, इस अटैक का मतलब भी बेसिकली ये है कि अमेरिका एक मैसेज कन्वे करना चाह रहा है पुतिन को कि अगर उन्होंने बात ना मानी अमेरिका की, अगर उन्होंने ज़ेलेंस्की के साथ मामलात को बेहतर जो है वो नहीं करना, नहीं मामलात को बेहतर किया, तो आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि और ज़्यादा लोग जो है वो ये जो प्रेशर जो है वो डालेंगे पुतिन पे। और एट द एंड ऑफ द डे पुतिन को जो है वो जंग ख़त्म करनी होगी, क्योंकि जो उन पर पर्सनली अटैक हुआ है, इस अटैक के बाद पुतिन भी कहीं ना कहीं घबराए होंगे और पुतिन भी कहीं ना कहीं जो है वो परेशान हुए होंगे। ज़्यादा दिन मैं आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, मैं आप लोगों के सवालों के जवाब भी दूंगा। अच्छा, एनीवेज अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पुतिन